नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार। स्वागत करता हूं अपराधपुर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। बस इन्हीं आशाओं, इन्हीं उम्मीद के साथ में आज अपराधपुर की टीम एक नए किस्से को लेकर, एक अजब गजब प्रेम की कहानी को लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हुई है। ये कहानी है पूरे हिंदुस्तान को घूमते हुए। अब कहानी हमारी पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है अमरोहा। अमरोहा ज़िले की कहानी है, जहाँ पर एक दादाजी उम्र के व्यक्ति होते हैं जिनकी उम्र 70 साल होती है, और उस 70 साल की उम्र में प्यार इतना परवान चढ़ता है उनके, एक हवस की भूख इतनी चढ़ती है उनको कि वो अपने 14 से 16 नाती पोते बच्चों के साथ में अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे थे, लाइफ काट रहे थे। लेकिन इसी बीच में कुछ जालसाजी कह लो या उनका जो है सेक्स की हवस कह लो, उसके होने के कारण वो अपने आप को ठगी सा महसूस करते हैं, और उनका जितना भी कैश होता है, जितना भी उनका जेवर होता है, वो जो नई नवेली दुल्हन लाते हैं वो लेकर फ़रार हो जाती है। फ़रार होने के बाद में अब जो उनके ऊपर प्यार का भूत सवार था वो उतर चुका था। उतरने के साथ में वो अपने आप को थाने में जाकर तहरीर देते हैं और इंसाफ दिलाने की गुहार करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार। स्वागत करता हूं अपराधपुर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। बस इन्हीं आशाओं, इन्हीं उम्मीद के साथ में मैं फिर से उपस्थित हुआ एक नई कहानी को लेकर। ये कहानी उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले की है। अमरोहा ज़िला का एक छोटा सा गाँव पड़ता है नंगवार, जहाँ पर सुबह राती नाम का एक व्यक्ति होता है, मुस्लिम व्यक्ति होता है, और उस व्यक्ति की शादी पहले हो चुकी हुई होती है। उम्र इस समय अगर देखी जाए तो उसकी 70 साल उम्र होती है, और 16 उसके नाती पोते होते हैं, जो कि हंसता खेलता परिवार होता है। सभी लोग अच्छे तरीके से अपना अपना काम कर रहे होते हैं। बेटा होता है, बेटे के बेटी की शादी हो चुकी होती है, बेटी की भी शादी हो चुकी होती है। उन्हीं नाती पोतों में अपना जीवन यापन कर रहा होता है। लेकिन अचानक उसको कहीं न कहीं कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर, जैसे कि आप सभी लोग देखते हैं, कुछ चीज़ें तो अच्छी आती हैं जो कि भविष्य के लिए भी अच्छी होती हैं और पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए भी अच्छी होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान की लत बिगाड़ देती हैं। वैसा ही कुछ हुआ, और कुछ घिनौनी हरकतें जो कि सोशल मीडिया पर उसने देखी। इसी बीच में उसका प्यार परवान चढ़ता गया, और इस प्यार को काबू पाने के लिए उसके दिमाग में एक युक्ति सूझी, जिसके माध्यम से वो ये चाहता था कि उसकी शादी हो जाए। उसकी ही उम्र दराज की या 19-20 छोटी भी हो, कोई दिक्कत नहीं, उसे चलेगी। और शादी होने के साथ में उसका एक परिवार फिर से हो जाए, जिससे कि वो अपनी लाइफ को नए तरीके से सेटल करके जी सके, और प्यार को जितना भी उसका प्यार अधूरा रह चुका था उस प्यार को नया आयाम दे सके, और उसके साथ में अपने आप को अच्छा महसूस करा सके। बस इन्हीं आशा के साथ में, इन्हीं उम्मीद के साथ में सुबह राती अपने आसपास पड़ोस में इस सब चीज़ों के बारे में चर्चा करता है, बातचीत करता है। रिश्तेदार भी होते हैं, उनके घर भी जाता है, जो खास होते हैं उनसे बातचीत करता है, और अपने शादी करने की इच्छा को जाहिर करता है। तभी रिश्तेदार जो होते हैं उस चीज़ को सीरियस पहले तो हंसी मजाक में लेते हैं, क्योंकि उम्र 70 साल हो चुकी थी। इस वजह से कोई भी इस बात को सीरियस नहीं ले रहा था। जब सुबह राती बार बार इस चीज़ को प्रेशर करते हैं, इस चीज़ को बताते हैं अपने रिश्तेदारों को, तो रिश्तेदार में से कुछ लोग ऐसे थे जो कि हंसी के तौर पर उस बात को टाल देते हैं। लेकिन कुछ रिश्तेदार सीरियस भी हो जाते हैं, और सीरियस होने के साथ में ही सुबह राती की जो इच्छा होती है उसे पूर्ण करने के लिए अपने अपने रास्ते पे लग जाते हैं, और उसके लिए एक नई नवेली दुल्हन खोजने की कोशिश करते हैं। इधर खोजबीन चालू हो रही होती है, इधर सुबाराती अपने जो है प्यार के परवान को अच्छे तरीके से निभा रहा था, और उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि अब उसकी शादी हो जाएगी, और शादी होने के साथ में जो कुछ भी अधूरा जीवन है, जो पहली पत्नी थी उसकी डेथ होने के साथ में जो भी उसके 10 साल ऐसे चले गए, उस गर्मजोशी के साथ में नई दुल्हन के साथ में उसे प्यार करेगा, और उसके साथ में अपने जो भी संभोग संबंध है वो भी बनाएगा। इधर जो खोजबीन होती है यहीं पर स्टॉप हो जाती है। स्टॉप होने के साथ में रिश्तेदार एक नई दुल्हन की खोज कर लेते हैं, लेकिन उस दुल्हन के पिता तो होते नहीं हैं, ना ही वो काम काज करती है, लेकिन उसके 3 बच्चे होते हैं।
ये सब चीज़ें सुबाराती को बताई जाती हैं, तो सुबाराती इस पर भी राज़ी हो जाती है, क्योंकि उसे भी पता था, क्योंकि उसके 16 नाती पोते होते हैं। इसी वजह से वो भी उन 3 बच्चों को एक्सेप्ट करने के लिए और उनका पालन पोषण करने के लिए ज़मीन में हिस्सा देने के लिए राज़ी हो जाता है, जो कि शर्त में रखी गई थी। और उस चीज़ को देखते हुए सुबाराती इन सब चीज़ों में राज़ी होने के साथ में अब शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जैसे ही शादी की तैयारियां शुरू होती हैं, दोनों पक्ष अपने अपने स्तर पर तैयारियां करते हैं। तैयारी करने के साथ में ही सुबाराती भी बड़े धूमधाम से अपनी बारात को ले जाता है, बैंड बाजे के साथ में घोड़ी चढ़कर पहुंचता है और दुल्हन को अपने घर लाता है। क्योंकि ये जो कहानी होती है, ये सब कोर्ट मैरिज के द्वारा हुई होती हैं, किसी घर में नहीं हुई होती हैं। कोर्ट मैरिज में सभी मैरिज करते हैं। उसी साथ में एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है, जहाँ पर सुबाराती घोड़ी चढ़ता है 70 साल की उम्र में। 70 साल की उम्र में घोड़ी चढ़ने के साथ में ही उसे सब कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। उस रात अपनी पत्नी को घर लाता है। लाने के साथ में उसके साथ में सुहाग रात वाली जो भी शर्तें होती हैं, जो भी प्रक्रियाएँ होती हैं, वो की जाती हैं। अगले दिन सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। 2-3 दिन ऐसे नॉर्मल होता है। सभी रिश्तेदार जो होते हैं उसके अपने अपने घर जा चुके होते हैं। इधर सुबाराती भी अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अचानक 10 से 15 दिन बीतने के बाद में उसे पता चलता है कि जो उसके घर में नकदी रखी हुई होती है वो गायब हो गई है। जेवर जो भी रखे हुए होते हैं वो भी गायब होती है। और जैसे ही वो अपने बेडरूम में जाती है, अपनी पत्नी को देखने के लिए जाती है, तो पता चलता है पत्नी भी बेडरूम में नहीं है। और इस चीज़ को देखते हुए उसको लगता है कि उसके साथ में कोई ना कोई जालसाजी हुई है, कोई ना कोई धोखा हुआ है। और अपने रिश्तेदार जिन रिश्तेदारों ने उसको मिलाया था, जिससे उससे बात कराई थी, उनसे बात करता है। पता चलता है अब वो भी उसके फ़ोन को उठाने के लिए और उसकी बात को मानने के लिए मना कर देते हैं। फिर क्या था, सुबाराती जो है अपने कुछ रिश्तेदारों को, कुछ परिवार के लोगों को लेकर अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन ले जाता है। पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराता है। अपने साथ जो भी उसके साथ में हाल बीती हुई होती है वो सब चीज़ उस एफआईआर में दर्ज कराता है, बयां करता है। जैसे ये सब चीज़ें बाहर आती हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में बाहर आती हैं, वैसे ही सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होने लगती है। वायरल होने के साथ में दुल्हन की छानबीन होनी चालू हो जाती है। अभी छानबीन में कोई कुछ पता नहीं चल पाया है। उसका जो 5 लाख का नकदी रुपया था वो भी नहीं पता चल पाया है, और जो गहने जेवरात भी थे वो भी नहीं थे। लेकिन सुबाराती की एक अय्याशी भरी ज़िंदगी, उसका एक सेक्स भरा जो भी उसका मन था वो अधूरा रह गया, और उसके साथ में उसका अच्छी तरीके से नुकसान भी हो गया। नुकसान होने के साथ में धन और दौलत के साथ में भी उसका नुकसान हुआ। सम्मान जो समाज में बनाए रखे था वो भी उसका जो है मिट्टी पलीत हो गया। बस आपसे आशा करता हूँ ऐसे किसी भी फ्रॉड से बचे रहें जिससे कि आपको नुकसान हो सकता है, और अपने आसपास हो रहे हैं ऐसे सभी फ्रॉडों से बचने के लिए अपने आप को अवेयर करें, जागरूक करें। मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को आहत पहुंचाना, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। बस मुझे आगाह करना था कि ऐसे भी क्राइम हो रहे हैं समाज में जो कि आपको कंगाल कर सकते हैं। बस इन्हीं उम्मीद के साथ में मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये कहानियों की सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगने के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखकर इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी आज की कहानी। बस इन्हीं आशाओं, इन्हीं उम्मीद के साथ में मैं आपको यहीं पर छोड़े जाता हूं। मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।